करते हैं अलग अलग रिएक्शंस के बेस पे, है ना। बात समझ में आ रही है कैसे हुआ? देखिए यहां पे लिखेंगे दोज कार्बोहाइड्रेट्स which is sweet in taste is called sugar। क्या बोलेंगे इसको? सुगर्स बोलते हैं, जो टेस्ट में कैसा हो? स्वीट हो, है ना। जैसे आपका ग्लूकोज, लैक्टोज, है ना। एग्जांपल क्या लिखेंगे हम? ग्लूकोज, लैक्टोज, ये सबको, इन सबको सुगर्स भी कहते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, सबको सुगर्स भी कहते हैं, है कि नहीं। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स because they are sweet in taste, है ना। ये आपके स्वीट टेस्ट में कैसा होगा? स्वीट होगा, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सैकेराइड्स भी कहते हैं, है ना। सैकेराइड्स भी कहते हैं। दोज कार्बोहाइड्रेट्स which can reduce Tollens reagent, Fellings reagent are called reducing sugars। याद रखिएगा, ऐसे सुगर्स जो कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट इनको रिड्यूस करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? रिड्यूसिंग सुगर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? कॉल्ड क्या? रिड्यूसिंग सुगर, है ना। तो यहां पे ध्यान में रखिएगा कि जैसे एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोस, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोस एक्सेट्रा। तो देखिए ये जो है ना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोस, ये सब कैसा शुगर है बोलो? इनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज दे हैव, देखो यहां पे लिखेंगे हम, बिकॉज दे हैव फ्री एल्डिहाइड्स ग्रुप, और कीटोनिक ग्रुप्स। अब यहां तुमको लग रहा होगा कीटोनिक ग्रुप क्यों? कीटोनिक ग्रुप तो करता नहीं है। तो कीटोनिक ना, यहां पे ध्यान में रखिएगा, ये आपका साइक्लिक एसिटल के फॉर्म में रहता है, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे साइक्लिक कीटल यानी कि साइक्लिक कीटोन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इनके अंदर देखिए, रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर फ्री एल्डिहाइड्स प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन है मान लो, और इसके साथ हमने लगा दिया, सपोज करिए हमने लगा दिया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा H हो गया, है ना। और ये देखिए ये कार्बन है, इसके साथ पूरा मेन चेन लगा हुआ है। तो ये जो हमारा CHO है ना, ये फ्री है। क्या है ये? फ्री एल्डिहाइड है, सही है ना। ये आपका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो जब भी यहाँ पे फ्री रहेगा तो ये रिड्यूस कर सकता है। या अगर मान लीजिए कीटोन ग्रुप रहेगा तो वो फिर रिंग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वो हम बताएंगे आगे चल के, रिंग कैसे बनाएगा वो। मोनोसैकेराइड्स like glucose, fructose and ribose are reducing sugars। याद रखिएगा ये कैसे सुगर्स हैं बोलो? दे आर द रिड्यूसिंग सुगर्स। ये लोग रिड्यूसिंग सुगर्स होते हैं, है ना। तो मोनोसैकेराइड्स वाले कैसे शुगर होंगे? रिड्यूसिंग शुगर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फ्री एल्डिहाइड्स ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। चलिए, तो नॉन रिड्यूसिंग में क्या होगा बोलो? दो शुगर्स which cannot reduce Tollens reagent, Fellings reagent solution, है ना। Fellings reagent solution are called
नॉन रिड्यूसिंग सुगर, NRS, नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स। ठीक है, एग्जांपल में डाइसैकेराइड्स जो भी होते हैं, डाइसैकेराइड्स, जैसे एग्जांपल में सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज, माल्टोस, ठीक है, सुक्रोज हो गया, माल्टोस हो गया, ये सब जितने भी हैं वो सब कैसे हैं, सब आपके डाइसैकेराइड्स होते हैं। डाइसैकेराइड में सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड्स में सेल्यूलोज, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, एक्सेट्रा, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजिन वगैरह भी होता है। ग्लाइकोजिन भी एग्जांपल लिख लेना, ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजिन, है ना, ये सब तुम्हारे नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स होते हैं। देखिए एक बार और समझ लीजिए, है ना, रिड्यूसिंग सुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स क्या होते हैं। तो ऐसे सुगर्स जो कि टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या सुगर्स जो हैं रिड्यूसिंग सुगर कहलाते हैं, ना। जैसे एग्जांपल में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग सुगर्स होते हैं। दूसरा, बिकॉज दे हैव फ्री एल्डिहाइड्स एंड कीटोनिक ग्रुप, अगर फ्री एल्डिहाइड्स और कीटोनिक ग्रुप्स होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग सुगर्स, है ना। तो ऐसे सुगर जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है या कीटोनिक ग्रुप भी रहे तो वो साइक्लिक एसिटल या कीटल के फॉर्म में रहेगा, तो ऐसे आपके ग्रुप्स जो हैं ये टॉलरेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस करते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जैसे हमारा कौन सा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, है ना, इनके अंदर फ्री एल्डिहाइड्स और कीटोनिक ग्रुप्स होते हैं और ये सब क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग सुगर। अब बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स की। तो ऐसे सुगर जो कि फेलिंग्स और टॉलरेंस सॉल्यूशन को रिड्यूस ना करे उनको क्या बोलते हैं हम, नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स कहते हैं। एग्जांपल यहाँ पे देखो, जो डाइसैकेराइड्स है उसमें सुक्रोज है और पॉलीसैकेराइड्स है उसमें सेलुलोज, स्टार्च या ग्लाइकोजिन है, दे आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स। आया समझ में? तो ये चीज अच्छे से दिमाग में रखिएगा, कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड, carbohydrates are classified as, पहला लिखिए, फर्स्ट में कार्बोहाइड्रेट जो हम अभी क्लासिफाई करेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलो, ये हमारा सिर्फ क्या होगा, सिंगल यूनिट हमें देगा, क्या देगा, सिंगल यूनिट हमें प्रोवाइड करेगा। तो मोनोसैकेराइड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल यूनिट्स ओनली, है ना, इसमें हमारा सिर्फ एक ही यूनिट्स होता है, जिसका एग्जांपल लिख लीजिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, सॉरी ग्लूकोज सुक्रोज नहीं है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, हाँ दोनों का सेम ही है, ये आपका सिंगल यूनिट्स होता है सिर्फ, ठीक है। दूसरा लिखिए, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। तो देखिए ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है, 2 to 10 सिंपलर यूनिट्स आपको मिलेगा, सिंपलर यूनिट्स मिलता है ना, कितना मिलेगा, 2 से 10 सिंपलर यूनिट्स मिलता है अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं। जैसे अगर आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करिएगा तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलता है ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। बात समझ में आ रही है, फॉर्मूला C6H12O6, यहाँ भी C6H12O6। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप रहता है वो एल्डिहाइड रहता है ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप रहता है। उसी तरह से अगर माल्टोज का, माल्ट शुगर है, उसका हाइड्रोलिसिस करिएगा, क्या देगा, ओनली ग्लूकोज यूनिट्स देता है, यानी सिर्फ यहाँ लिखेंगे क्या, ग्लूकोज यूनिट्स, ओनली आपको ग्लूकोज यूनिट देता है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इसको ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 यूनिट मिल रहा है तो इसको बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। क्या बोलते हैं इसको, डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ठीक है। अगर 3 यूनिट मिलेगा तो ट्राइसैकेराइड्स, है ना। तो अगर यूनिट्स के बेस पे हम डाई, ट्राई, टेट्रा हम नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा माल्टोज जो है, यहाँ पे 2 यूनिट्स आपको ग्लूकोज का दे रहा है, इसलिए ये भी आपका क्या है, डाइसैकेराइड।
डाइसैकेराइड्स। सैकेराइड्स, इसमें मेनी नंबर ऑफ सिंपलर यूनिट्स आपको मिलता है, सिंपलर यूनिट्स मिलता है। ठीक है, मतलब 2 से कहां तक, 10 तक हमें यहां मिल रहा था। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, बहुत सारे, ठीक है, यूनिट्स आपको मिलते हैं। सिंपलर यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड, बहुत सारे सिंपलर यूनिट्स मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में बोलो स्टार्च, ठीक है, सेल्यूलोज, प्रोटीन नहीं, ये तो अलग चीज हो गया है ना, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, है ना, एक्सेट्रा। तो जितने भी हैं ये सब आपके कैसे हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, पॉलीमर्स हैं ये लोग। चलिए लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। पहला आपका एल्डोस। एल्डोस में क्या होता है बोलो, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा, एल्डोस में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोस कहते हैं, है ना। तो देखिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए, अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स we decide the name of aldose। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन एटम है, तो क्या बोलेंगे, एल्डो ट्राइओस। क्या बोलेंगे, एल्ड ट्राइओस। बात समझ रहे हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, एल्डो ट्राइओस कर लेना, एल्डो ट्राइओस, है ना, एल्डो ट्राइओस। और अगर 4 कार्बन एटम होगा तो एल्डो टेट्रोस। और अगर 5 कार्बन एटम होगा तो बोलो एल्डो पेंटोस। ठीक है, और अगर 6 कार्बन एटम होगा तो एल्डो हेक्सोस। तो हम लोगों को यही 6 कार्बन एटम वाला एल्डो हेक्सोस ही पढ़ना है ना। जैसे हमारा क्या, ग्लूकोज। ठीक है, हम लोगों को एल्डो हेक्सोस पढ़ना है, यानी ग्लूकोज, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस। तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, जैसे ग्लूकोज है, इसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डो हेक्सोस। ठीक है, दूसरा कीटोस। इफ द मोनोसैकेराइड्स unit contain ketone group, then it is called, क्या बोलेंगे इसको हम, कीटोस कहेंगे। और ये भी नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे, ठीक है, नाम रखते हैं हम। जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होगा तो इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम मान लीजिए 3 होगा, है ना। तो कार्बन एटम अगर मान लीजिए 3 है, 3 कार्बन एटम है, क्या नाम लिखेंगे इसका, कीटो ट्राइओस। ठीक है, अगर 4 कार्बन एटम होगा तो कीटो टेट्रोस। ठीक है, अगर 5 कार्बन एटम होगा तो कीटो पेंटोस। और अगर 6 कार्बन एटम होगा तो कीटो हेक्सोस, है ना। ये सब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम हम नाम रखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहां पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या बनाएंगे हम, ग्लूकोज बनाएंगे। तो लिखिए फर्स्ट मेथड हमारा
बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। पहला किससे बनाएंगे हम? केन शुगर से बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं, हमारे पास केन शुगर है C6H12O6 है ना, दिस इज योर व्हाट, केन शुगर है। अब इसे हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं, और इसके लिए हमें क्या चाहिए? डाइल्यूट H2SO4। कहाँ से आएगा? तो ये आपका आएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा, या ये आ सकता है डाइल्यूट HCl से आ सकता है। और टेम्परेचर बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर होता है जो मेंटेन रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा? C6H12O6 और C6H12O6, दिस इज योर क्या? ग्लूकोज। ये हमें मिल जाता है यहाँ पे ग्लूकोज। तो पहला हम केन शुगर का हाइड्रोलिसिस करेंगे, हमें कीटोन ऑब्टेन्ड हो जाता है, मिल जाता है। हो गया? तो देखिए दूसरा हमारा मेथड है फ्रॉम स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च क्या है? तो बेसिकली ये पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ किसका? तो ग्लूकोज का। ठीक है ना। तो देखिए यहां पे क्या है कि जैसे हम क्या करते हैं, स्टार्च को हम लेकर, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन स्टार्च का हम सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको बॉईल करते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग द सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, यहां लिखेंगे हम बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च। ठीक है ना। सॉल्यूशन स्टार्च के सॉल्यूशन को क्या करना है? बॉईल करना है एट 393 केल्विन एंड 4 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखिएगा, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 4 to 5 होता है। ठीक है, बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, यहां पे एसिडिक सॉल्यूशन कर लेना, बॉइलिंग एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च एट इतना गिव क्या मिलेगा? गिव ग्लूकोज। तो बस यहां पे ले लेना है C6H12O5, यहाँ पे पॉलीमरिक फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज का यूनिट होता है, और चूंकि एक ऑक्सीजन जो है ना यहाँ कॉमन है, दूसरे के साथ भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लेना है? H+। ठीक है, एसिडिक मीडियम में करना है। 393 केल्विन है और 4 to 5 ATM हमारा प्रेशर है। तो बताइए क्या मिलेगा? C6H12O6 का n नंबर ऑफ यूनिट मिलता है, दिस इज कॉल्ड योर ग्लूकोज। ये आपका ग्लूकोज होगा। तो बॉइलिंग एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च एट 393 केल्विन एंड 4 to 5 ATM प्रेशर। ठीक है, ATM प्रेशर इट गिव्स स्टार्च, इट गिव्स ग्लूकोज। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट में लिखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज। लिखिएगा स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज। पहला कि ग्लूकोज का हमारा जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? C6H12O6। दूसरा आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये कंटेन करता है, बताओ कौन सा ग्रुप? हाँ, CHO ग्रुप। ठीक है, मतलब ये कंटेन करेगा एल्डिहाइड ग्रुप। क्या ये कंटेन करता है एल्डिहाइड ग्रुप? तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तीसरा 4 आपका 2 डिग्री अल्कोहल होता है। अल्कोहल कितना है बोलो? 2 डिग्री अल्कोहल होता है। ठीक है ना, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और चौथा आइडेंटिफिकेशन हमारा है कि सिंगल 1 आपका 1 डिग्री अल्कोहल होता है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी कि एसिमेट्रिकल होता है। तो ऐसा करते हैं, इसको ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव की जगह पे लिख लेते हैं कायरल, है ना। इसको कायरल करना ज्यादा सही रहेगा। यहां पे लिखेंगे कायरल कार्बन, और यहां पे क्या लिखेंगे हम? ए कायरल कार्बन। आई बात समझ में? तो ये चारों आइडेंटिफिकेशन हमें करना है।
और पांचवा एक कि कार्बन चेन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। क्या कार्बन चेन स्ट्रेट लाइन पे है? कार्बन चेन तो इधर नहीं था ना, देखो क्या कह सकते हैं, लेफ्ट में राइट में कार्बन चेन तो नहीं था, वो था सीधा ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम, है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा प्रेजेंस ऑफ द वर्टिकल कार्बन चेन। तो वर्टिकल कार्बन चेन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि जैसे देखो यहां पे हमारे पास क्या है, C6H12O6 है ना। अब इसे क्या करना है, आप इसको हीट करिए। क्या करना है? हीट करना है। किसके साथ? तो HI के साथ। HI क्या है? तो दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जितने भी इसमें फंक्शनल ग्रुप्स हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। आई बात समझ में? सारे के सारे रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन हर जगह से निकल जाएगा बाहर। और देखो ऑक्सीजन निकलने से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? एक कार्बन चेन रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक कार्बन चेन रह जाता है। ठीक है, और ये जो कार्बन चेन है दिस इज कॉल्ड योर नॉर्मल हेक्सेन। ये क्या हो जाएगा बोलो? नॉर्मल हेक्सेन। तो हम यहां कह सकते हैं कि जितने भी कार्बन चेन थे वो एक वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे फ्रॉम दिस रिएक्शन, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम दिस रिएक्शन वी कंक्लूड दैट all the carbon atoms lies on the vertical line। सभी कार्बन एटम कहां पे लाई करेगा? वर्टिकल लाइन पे लाई करता है। तो हमें यहां पे एक कंक्लूजन मिल गया, इस रिएक्शन से कंक्लूजन मिल गया कि जब हम HI के प्रेजेंस में, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का रिडक्शन करते हैं तो जितने भी ऑक्सीजन है सब के सब बाहर चले गए, रिड्यूस हो गए। अब यहाँ क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट चेन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे देखिए यहाँ पे CHO था, उसके बाद DLDD, H और इधर CH2OH। तो यहां से भी ऑक्सीजन निकल गया ना, देखो यहां से भी निकल गया, यहां से भी निकल गया, यहां से भी निकल गया, और यहाँ पे OH था तो यहां से भी ऑक्सीजन बाहर और इधर से भी ऑक्सीजन बाहर। तो एक ऑक्सीजन जाएगा तो कितना हाइड्रोजन आएगा? 2 हाइड्रोजन आएगा। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो सभी में कितना देख लो, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन हो गया ना, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लग गया, इससे भी 2 लग गया, इससे भी 2 लग गया, और इधर आपका एक ऑक्सीजन इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है। तो एक जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, यानी कि हमारा ये स्ट्रेट चेन यानी नॉर्मल चेन का फॉर्मेशन हो जाता है।